बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंग में शिद्दत आते ही बड़े पैमाने पर तबाही शुरू हो चुकी है। एक जंगी त्यारा तबाह हो चुका है। आर्मीनिया की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दोनों ममालिक का बेहद नुकसान हुआ है और इस जंग में सैकड़ों फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हलाक होने वाले फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बायस जंग में मजीद शिद्दत आने का खतरा लाहक हो चुका है। जबकि तबाही के हवाले से बात करते हुए आर्मीनिया के वजारत दिफा ने कहा कि तुर्की के F-16 त्यारे ने आर्मीनिया का जंगी त्यारा मार गिराया है और आर्मीनिया और भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर आर्मीनिया के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। क्या वाकई तुर्की के F-16 त्यारे ने आर्मीनिया का जंगी त्यारा मार गिराया है और क्या पाकिस्तानी फौज आज़रबाईजान की मदद के लिए पहुंची हुई है? दोस्तों, क्या सच है और क्या झूठ? आज की वीडियो में हम आपके सामने पर्दा खोल कर रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिएगा। खवातीन हज़रात, भारतीय मीडिया और आर्मीनियन मीडिया ये कह रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान की अफवाज आज़रबाईजान की मदद कर रहे हैं। इस बारे में कोई इत्तला नहीं मिली कि पाकिस्तानी फौज वाकई आज़रबाईजान की मदद के लिए पहुंची है या नहीं। लेकिन ये सवाल हम आपके लिए छोड़े हैं कि क्या पाकिस्तान को आज़रबाईजान की मदद करनी चाहिए या नहीं। इस बारे में आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खवातीन हज़रात, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी कशीदगी में कमी आने की बजाय दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि लफ्जी गोलाबारी से शुरू होने वाली ये जंग खूनी जंग में तब्दील हो चुकी है तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि अब तक दोनों ममालिक की जानिब से 84 से जायद फौजी मारे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनियन फौज के पर्चे उड़ा कर रख दिए हैं, जबकि कशीदगी बढ़ने की वजह से ये जंग मजीद कई इलाकों तक फैल चुकी है। खबर ये भी है कि आर्मीनिया की फौज बुरी तरह मार खाने के बाद मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुकी है, जिसका सबूत तुर्की के एक खबरसां इदारे ने तस्वीर जारी करते हुए दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि आर्मीनिया की फौज मार खाने की वजह से बुखलाहट का शिकार होकर भागने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने बयान जारी करते हुए कहा कि आर्मीनिया ने हमले में पहल की है, जिसका जवाब हम खुलेआम दे रहे हैं। और आज़रबाईजान की फौज ने भारी तोपखाने के साथ आर्मीनिया की फौज पर हमला किया, जिसके बाद आर्मीनियन फौज को पसपाई एहतियात करना पड़ी। दूसरी जानिब रूसी खबरसां इदारे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल हो चुके हैं। इस बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने लिखा कि हमारी खबर की तस्दीक उस वक्त हो गई थी जब आर्मीनिया की वजारत दिफा ने दावा करते हुए कहा था कि तुर्की ने F-16 जंगी त्यारे इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया का जंगी जहाज तबाह कर दिया, जो कि रूसी साहता Su-20 त्यारा था, जिसको आर्मीनिया की हदूद में मार गिराया गया। अस्करी इजराइल के मुताबिक कहा जा रहा है कि त्यारे की तबाही के दौरान आर्मीनिया का फाइटर जेट का पायलट मौके पर ही मारा गया। जारी करदा मालूमात के मुताबिक आर्मीनिया के रूसी साहता जंगी त्यारे पर हमला आज़रबाईजान की फिजाई हदूद से किया गया, जबकि आज़रबाईजान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तुर्की के F-16 जंगी त्यारे उनके साथ आर्मीनिया के खिलाफ जंग में शामिल हैं। लेकिन आर्मीनिया के जंगी त्यारे को तुर्की के F-16 जंगी त्यारे ने नहीं गिराया। इस बात में कोई शक नहीं कि हमें तुर्की की इहलाकी सपोर्ट हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी जमीन का दिफा करना बखूबी जानते हैं। द इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, वाज़ेह है कि इससे पहले भी तुर्की ने बरादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से आज़रबाईजान की मुकम्मल तौर पर अस्करी और सिफारती लिहाज से साथ देने का ऐलान किया था, जिसमें तुर्क दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया था कि आज़रबाईजान पर हमला तुर्की पर हमला तस्वर किया जाएगा और तुर्की इसका भरपूर जवाब भी देगा। यही वजह है कि आर्मीनिया की जानिब से तुर्की पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि तुर्की ने आर्मीनिया का रूसी साहता Su-20 जंगी त्यारा मार गिराया है, जिसके बाद तुर्की से भरपूर बदला लेने की बातें भी की जा रही हैं। इस बात का सबूत यूरो एशियन अखबार की एक रिपोर्ट से भी मिलता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि आर्मीनिया ने तुर्की को धमकी देते हुए वाज़ेह पैगाम पहुंचाया है कि हम तुर्की के F-16 त्यारों को रूसी साहता बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह कर देंगे, जिसके बाद हालात मजीद खराब होने का खतरा बढ़ चुका है। लेकिन सच ये भी है कि अभी तक तुर्की की जानिब से जंगी त्यारा मार गिराए जाने की तस्दीक नहीं की गई, बल्कि तुर्की ने आर्मीनिया की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा
कि तुर्की के F-16 जंगी त्यारे ने आर्मीनिया के किसी भी त्यारे को निशाना नहीं बनाया। ये सच है कि अब तक दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें फौजियों के अलावा आम लोग और शहरी भी शामिल हैं। लेकिन इसमें तुर्की का हाथ शामिल नहीं है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक बार फिर अजरबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता करते हुए आर्मीनिया के साथ कशीदगी में अजरबैजान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। तैयब उर्दगान ने टेलीफोनिक राब्ते के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया की जारहियत का शिकार बनने वाले मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। वाज़ेह है कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ इलाके की वजह से इतवार के रोज लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके नतीजे में आर्मीनिया के सैकड़ों फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि आर्मीनिया को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसमें अब जंगी त्यारे की तबाही भी शामिल हो चुकी है। दोनों ममालिक की जानिब से फिजाई हमलों में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर यह भी है कि तुर्की के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की जानिब से भी अजरबैजान की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस इलाके की वजह से जंग शुरू हुई है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अजरबैजान का इलाका है, इसलिए आर्मीनिया को चाहिए कि वो जंग को बढ़ावा ना दे। ये बात सच भी है और इस बात को तमाम ममालिक जानते भी हैं कि आर्मीनिया गलती पर है। इसी वजह से तमाम यूरोपीय ममालिक जंग बंदी की अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से इस मौजूदा सूरत हाल में तुर्की और रूस के दरमियान भी कशीदगी बढ़ने का खतरा है, क्योंकि आर्मीनिया को रूस की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जबकि अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। खुदा न खास्ता अगर बात बढ़ गई तो ये जंग तुर्की, रूस, पाकिस्तान, ईरान, आर्मीनिया, अजरबैजान और बहुत से ममालिक तक फैल जाएगी। मौजूदा सामीन, हालात किस कदर खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आलमी बरादरी के मुतअद्दिद ममालिक बशमूल फ्रांस, ईरान, बरतानिया और बहुत से दूसरे यूरोपीय ममालिक ने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा किया है, ताकि जल्द से जल्द हित्ते में अमन कायम हो सके, जिसे अजरबैजान और आर्मीनिया ने मुस्तरद करते हुए बाकायदा तौर पर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे मशरक़ वुस्ता का अमन भी दांव पर लग चुका है। अंदर की खबरों के मुताबिक पहले तो ये जंग एक इलाके तक महदूद थी, मगर अब ये जंग मुतअद्दिद इलाकों तक फैल चुकी है, जिसने बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर ली है। यकीनन जंग बंदी ना करने से हित्ते का अमन दांव पर लग चुका है। हर तरफ खौफ के बादल मंडराने लगे हैं। कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम सबको दुआ गो रहना चाहिए कि जल्द से जल्द ये कशीदगी खत्म हो और हालात अमन की जानिब लौट आए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।